सबकी शिक्षा परिवार के उन सभी बच्चों को बधाई जिनका नाम CWSN श्रेणी के तहत जो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की प्रक्रिया 19 मार्च को दिल्ली के शिक्षा विभाग के ऑफिस में संपन्न करवाई गई, उनका नाम आया। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि वह बच्चे जो किसी शारीरिक परेशानी से ग्रसित हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं, का पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का रिजल्ट 19 मार्च को निकल गया है। इसकी जानकारी मैं आपके लिए 18 मार्च को भी लेकर आई थी और पहले भी इस संबंध में आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आई थी। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में उन सभी बच्चों का नाम आ चुका है जिन्होंने इस श्रेणी के तहत फॉर्म भरे थे और इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी कम से कम समय में बताने वाली हूँ। यह नोटिफिकेशन है दाखिले से संबंधित, जिसमें सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। जब आप अपने बच्चे का रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिजल्ट वहीं से देखना होगा जहां से आपने बच्चे का फॉर्म भरा था। वही वेबसाइट यानी कि www.edudel.nic.in, उसी वेबसाइट से आप अपने बच्चे का रिजल्ट देखेंगे। अगर आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट हुआ है तो आपके बच्चे के नाम के साथ स्कूल का नाम और वेरिफिकेशन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अगर यह लिखा है कि इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अगर यह लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि या फिर तो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी गलत डाला है या फिर डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाली है, जिसकी वजह से आप रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब है कि आपको अभी रिजल्ट देखना है। ऐसे में वह सभी विद्यार्थी जिनका नाम सिलेक्ट हो गया है, यानी कि जिनके नाम के सामने स्कूल का नाम और एक वेरिफिकेशन एड्रेस भी आ रहा है, उनको क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी दाखिले के समय। देखिए, ज़रूरत पड़ेगी जो फॉर्म भरा है उसके 2 प्रिंट आउट की, बच्चे की 2 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड की कॉपी बच्चे की अगर है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, माता पिता के आधार कार्ड की कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और उस पर आप अपने साइन कर दीजिए, उसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। जब अपने ही कागजात पर आप साइन कर देते हैं तो ये सेल्फ अटेस्टेड बन जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, नर्सरी, केजी, पहली कक्षा में बच्चे वे इस समय साइन करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो ऐसे माता पिता साइन कर देंगे उस पर। दूसरा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ, जो आपके निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है उस पर साइन कर दीजिए। याद रखिएगा, जो साइन करने को कह रही हूँ, सिग्नेचर हस्ताक्षर करने को कह रही हूँ, वो फोटोकॉपी पर करने हैं। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करेगा। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए तो आपको फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा कार्य होगा। अगला, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ CWSN, यानी कि आपका बच्चा दिव्यांग श्रेणी में आता है, इसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। उसका जो कागजात होगा उसकी फोटोकॉपी करवाकर उस पर साइन, और फिर लीगल गार्जियनशिप, अगर कोई लीगल गार्डियन है आपके बच्चे का तो ऐसी स्थिति में उसके कागजात की भी फोटोकॉपी पर आप साइन करेंगे और साथ ही इन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचेंगे। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे वेरिफिकेशन सेंटर क्या होता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, पहली बार दिल्ली के शिक्षा विभाग ने यह नियम लागू करा है कि अब कागजातों की जाँच स्कूल नहीं करेंगे, अब वेरिफिकेशन सेंटर के द्वारा कागजातों की जाँच की जाएगी। मतलब कि जब आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट होगा तो आपको एक शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऐसी टीम के सामने कैसे ऑफिस जाना होगा जो आपके कागजातों की जांच करेंगे। कागजातों की जांच में आपके कागजात सही पाए गए, वे आपको स्कूल भेज देंगे जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है। फिर वह स्कूल वाले बिना कागजातों की जांच करें, क्योंकि आपके कागजात पहले जांच हो चुकी है उनकी, तो बिना आपके कागजातों की जांच करें स्कूल वाले आपके बच्चे का दाखिला कर देंगे। लेकिन अगर आपके कागजातों की जांच में कागजात सही नहीं पाए गए हैं, या फिर कुछ कमी है, या फिर कुछ कागजात कम है, तो ऐसे में आपको समय दिया जाएगा कि आप उन कागजातों के लिए जो कि कम कागजात है उनके लिए आप उन्हें बनवाएं या फिर गलत कागजात को सही करवाएं, और फिर आप सही कागजात बनवाकर उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन यह सभी काम जल्दी जल्दी होगा। कितने दिन आपको इसके लिए चाहिए होंगे, वेरिफिकेशन सेंटर वाले आपको बता देंगे। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचने में देरी मत लगाइए। अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आज, कल या फिर सोमवार आप जल्दी से पहुँच जाइए। अगला है कि एक बार जो आपको स्कूल सिलेक्ट हो गया, वह किसी भी स्थिति में उसे बदला नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं अरे मैम वो स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, वह 10 किलोमीटर दूर है, वह कैसा स्कूल है। अगर आपको स्कूल सही नहीं लग रहा तो आप इस साल स्कूल छोड़कर अगले साल दाखिला ले सकते हैं। लेकिन आप ये बोलिए कि मैं आज इस साल स्कूल में दाखिला करवा रहा हूँ, अगले साल बदल जाएगा, तो स्कूल बदलेगा नहीं। जिस स्कूल में बच्चे का नाम आया है, बच्चा उसी स्कूल में ही पढ़ेगा। अब
आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं जो मुझे लगता है आपको बताने ज़रूर मुझे चाहिए। इसमें कुछ तिथियों संबंधित जानकारी भी दी है कि देखिए, हाँ, इसमें कुछ तिथियों संबंधित जानकारी दी है कि आप कितने समय पे वहाँ पहुँचेंगे। फिर अगर आपको नहीं आप पहुँचे, अगर माता पिता वेरिफिकेशन सेंटर नहीं पहुँचे तो नॉट रिपोर्टेड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के तहत भी आपका नाम डाला जा सकता है कि आपने रिपोर्ट ही नहीं करा। और अगर आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है, जो DDE जोन के द्वारा जो फैसला लिया गया कि आपके कागजात सही नहीं है, या ये है या वो है, तो 23 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में आप अपील कर सकते हैं। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आप क्या स्टेटस नॉट रिपोर्टेड होगा, आप पहुंचेंगे तो स्टेटस रिपोर्टेड होगा और उसके बाद ही आपके कागजातों की जांच होगी। साथ ही स्कूलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि वो जिन बच्चों का नाम CWSN कैटेगरी के तहत आता है उनसे फीस नहीं ली जाएगी, ना ही उनसे बुक्स के पैसे, स्कूल यूनिफॉर्म के पैसे या फिर किसी और राइटिंग मटेरियल के पैसे लिए जाएंगे। ये सब उन्हें मुफ्त मिलना चाहिए। एक और बात कही गई है, क्योंकि पेरेंट्स जो होंगे वह पहली बार इतने प्राइवेट स्कूलों में जा रहे होंगे, हो सकता है उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, तो ऐसे में इंट्रोडक्शन सेशन पेरेंट्स के लिए स्कूल आयोजित करवाए ताकि पेरेंट को समझ आ सके किस तरीके से स्कूल में बच्चे को भेजना है, बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा इत्यादि। और हाँ, यह बात साफ साफ कही गई है, जो भी ऑर्डर सब कमेटी ऑफ जोन या DEMC एक्ट के द्वारा एप्लीकेबल होगा या फिर वेरिफिकेशन सेंटर के द्वारा अगर बच्चे के कागजात को ओके माना गया है तो स्कूल वालों को भी वह बच्चे को दाखिला देना होगा। स्कूल वाले उसके द्वारा कोई फर्दर स्क्रूटिनी यानी कि आगे फिर से छानबीन कागजातों की नहीं करेंगे। अगर कोई स्कूल वाले बच्चों के कागजातों की छानबीन करना, जांच करना की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब कुछ और बात कही गई है, बहुत से पॉइंट्स में कहे गए हैं, जैसे कि देखिए एनेक्जर C और एनेक्जर D भी बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए ये देखिए अभी आएगा, क्योंकि बहुत 33 पेज है ना। हाँ जी, देखिए ये पहले तो इन्होंने डेट्स लिख दी है सारी, ठीक है, किस डेट से किस डेट में आपने एडमिशन करवाने हैं। 29 जोनल अथॉरिटीज़ हैं, 20 मार्च से 29 मार्च के बीच में, 31 से 5 मार्च के बीच में, कोई प्रॉब्लम है तो 20 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर ये कंप्लीट वेरिफिकेशन सेंटर्स के लिए कि ईस्ट दिल्ली का यह पूरे आगे एड्रेस और वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा गया है। और देखिए ये पूरे 29, और उसके अलावा यह भी लिखा गया है, ये देखिए तो इस प्रकार से कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए बहुत सी ज़्यादा कोशिश की गई है दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा कि कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी कन्फ्यूजन होती है, अपने नोटिफिकेशन को भी पूरा देखिए। दिल्ली के शिक्षा विभाग कॉल भी कर सकते हैं। कॉल क्या करेंगे, नंबर बता देती हूँ, 9818154069, जो कि हमेशा की तरह नंबर है, वहाँ कॉल कर सकते हैं। और देखिए साफ साफ लिखा गया है। और आप फिर भी कोई परेशानी है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट या जोन के हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट DDE जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर से आप बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और सभी DDE डिस्ट्रिक्ट्स और जोन्स को कहा गया है कि वे हेल्प डेस्क सेटअप करें ताकि पेरेंट्स की जो ग्रीवियांसेस हैं, जो पेरेंट्स की परेशानी है, उन्हें सॉल्व किया जा सके। और ये नोटिफिकेशन सुशिता बीजू जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है PSB के द्वारा जारी किया गया है। तो फिर से कहना चाहूँगी, उन सभी बच्चों को ढेरों बधाई, उन सभी परिवारों को ढेरों बधाई जिनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट के माध्यम से CWSN यानी कि दिव्यांग श्रेणी के तहत सिलेक्ट हुआ है। याद रखिए, ये आपके जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है। अभी तो बहुत और सीढ़ियाँ आनी है, और मेरी तरफ से और पूरे सबके शिक्षा परिवार की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। और जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी, सारा साल आपके लिए मेहनत करी है, तो मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए कम से कम आप 10 और परिवारों को कहिए कि वे सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी करें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।